बहुत बहुत स्वागत है आपका सामान्य अध्ययन की मेंस की इस दूसरी कक्षा में। तो देखिए, मेंस की कक्षा में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ऑप्शनल से थोड़ा सा भिन्न है। मेंस की कक्षा में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जितने टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, यदि कहीं से आपने वो कवर नहीं किए तो आपका प्रश्न छूट जाएगा। और टॉपिक से संबंधित जो भी ज्ञान है वो लगभग बिंदुवार स्तर पर यदि आप पढ़ते जाते हो और बिंदुवार स्तर पर ग्राफ्स के माध्यम से आप उस आंसर को लिखते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आज जिस विषय के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, वो जो विषय है हमारा, वो है मैरीन इकोसिस्टम। और ये आपके फिज़िकल ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, मैरीन इकोसिस्टम, और बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय भी बना हुआ है बिकॉज ऑफ, एक तो कोरल रीफ के बारे में आपने सुना होगा, प्रवाल भित्ति। और अक्सर जब आप प्रश्न पत्र उठा करके देखेंगे तो चाहे प्री का प्रश्न पत्र उठाएं आईएएस का या मेंस का प्रश्न पत्र उठाएं, आपको कोरल रीफ्स के बारे में दो जगह पर देखने को मिलेगा। फर्स्ट पेपर में भी देखने को मिलेगा और वहाँ थर्ड पेपर में जहाँ पर्यावरण पूछा जाता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में, वहाँ भी ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। हमारा समुद्र की जो पारिस्थितिकी है वो दिनों दिन ख़राब होती जा रही है, उसका दिन दिन ह्रास होता जा रहा है। ये बड़ा एक हमारे लिए चिंता का विषय है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ओशियन, जिसको हम लोग कार्बन सिंक बोलते हैं, उसकी जो क्षमता है वो धीरे धीरे जो है समाप्त सी ही हो गई है। तो ये ज़रूरी है कि मैरीन इकोसिस्टम पर चर्चा की ही जाए। तो इसलिए ये आने वाले समय के बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिन पर मेंस में प्रश्न पूछा जाएगा, प्री में भी प्रश्न पूछा जाएगा और इंटरव्यू में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज इस टॉपिक को मैं एक खंड में आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, एक एक बिंदु से। इसके बाद दूसरे खंड में अन्य बातों को किया जाएगा और लगभग 2 या 3 वीडियोस में हम ये पूरा टॉपिक ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर का आपके सामने कवर कर देंगे। तो आइए देखते हैं क्या विषय है। तो आइए देखते हैं अब। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जनरल स्टडीज़ जीएस फर्स्ट पेपर में ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक है आपका सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। तो ये आप नोट करते जाया करिए टॉपिक, क्योंकि आपको मेंस का टॉपिक जो है बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्या है हमारे सिलेबस में। तो उसी के अंतर्गत हम मैरीन इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, मैरीन रिसोर्सेज आर मटेरियल्स एंड एट्रीब्यूट्स फाउंड इन द ओशन दैट आर कंसीडर्ड टू हैव वैल्यू। तो मैरीन रिसोर्स मतलब समुद्र में जो पाए जाने वाले संसाधन हैं, वो कई तरीके के मटेरियल्स हैं और कई तरीके के गुण हैं उनके। ये सारी चीज़ें हैं जिनकी एक बहुत इनका मूल्य है, और ये मूल्य जो है दोनों तरीके का हो सकता है। एक अंतर्भूत, यानी कि द वैल्यू कैन बी इंट्रिंसिक, और मोनेटरी। तो ये मोनेटरी यानी कि पैसे से संबंधित या रुपए से संबंधित या मुद्रा से संबंधित हो सकता है, और अंतर्भूत भी बहुत सारे उसके मूल्य हैं। दे इंक्लूड अ ह्यूज नंबर ऑफ थिंग्स: बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फिश एंड फूड सप्लाईज, ऑयल एंड गैस, मिनरल्स, सैंड एंड ग्रेवल, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, टूरिज्म, पोटेंशियल ऑफ यूनिक इकोसिस्टम्स लाइक कोरल रीफ्स। तो मैंने कोरल रीफ्स के बारे में आपसे चर्चा भी की थी। इसी पर आगे आगे आएंगे भी, जो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं वहाँ तक हम पहुँचेंगे। इसमें देखिए, कहते हैं कि इसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि जो जैव विविधता है, तो हमारा टॉपिक कवर होता है वो है फ़िश एंड सी फूड सप्लाईज, मछलियाँ और अलग तरीके के जो सी फूड्स होते हैं जैसे झींगा वगैरह, वो सब इसमें आते हैं। फिर ऑयल और गैस यहाँ से निकलती है। फिर कुछ खनिज हैं, बालू है, कंकड़ हैं। फिर रिन्यूएबल रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्सेज जो हमारे हैं वो यहाँ से आते हैं। पर्यटन है, ठीक है ना, और एक यूनिक इकोसिस्टम, एक विशिष्ट किस्म का पारिस्थितिकी तंत्र होता है जैसे कोरल रीफ। अच्छे से एक एक बात समझते जाएंगे। These resources can have great monetary value, and even when they won't, the uniqueness of opportunity for education and human enrichment cannot be quantified.
तो कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो इसका ये है कि भाई मुद्रा संबंधी या धन संबंधी जो इसका मूल्य है वो बहुत अत्यधिक है। और अगर ऐसा नहीं भी देखा जाए तो भी इसकी एक यूनिकनेस है, जिसकी बहुत सारी हमारी शिक्षा से संबंधित वैल्यूज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवसर हैं, और मनुष्य के जीवन को जिस तरह से ये समृद्ध करता है विभिन्न प्रकार से, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कार्बन सिंक का काम करते हैं समुद्र और ये सब इकोसिस्टम, तो जिस तरह से ये हमको हमारे जीवन को समृद्ध करता है उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो द वे वी मैनेज एंड यूज़ दीज रिसोर्सेज इज़ देयरफॉर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। तो किस तरह से इन रिसोर्स को हम इनका प्रबंधन करते हैं, इन संसाधनों का कैसे इनका प्रयोग करते हैं, ये बड़े महत्व की बात है। ओशियंस आर वास्ट रिजर्वर्स ऑफ बायोटिक रिसोर्सेस। सबसे पहले तो जैविक संसाधन जो हैं उसका ये एक बहुत बड़ा केंद्र है, बहुत बड़ा रिजर्वर है। और देखिए क्या बताता है, ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। नियरली 40,000 स्पीशीज़ ऑफ मोलस्क। मोलस्क का संघ होता है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जिसमें घोंघा, ऑक्टोपस ये सब आते हैं। तो 40,000 स्पीशीज़ तो उसकी मिलती हैं और 25,000 स्पीशीज़ मिलती हैं फिशेज़, मछलियों की, जो मरीन वाटर में पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, मरीन वाटर सिस्टम में जो मछलियाँ होती हैं और फ्रेश वाटर सिस्टम में जो मछलियाँ होती हैं, दोनों की अपनी अपनी विशेषताएँ होती हैं, अपनी अपनी उनकी वैल्यूज़ हैं। बिसाइड्स मिनरल रिसोर्सेज, और मिनरल रिसोर्सेज यानी खनिज संसाधनों के अतिरिक्त डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स, देखिए अलग अलग तरह के विटामिन्स और मेडिसिनल एलिमेंट्स यानी कि चिकित्सीय जो तत्व हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। जनरली मैरीन रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन यहीं से बनना शुरू होता है कि भाई मैरीन रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं, उनका विभाजन बताइए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है पूछी जाती हैं। मैरीन रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ऐसे बायोटिक रिसोर्सेज यानी कि जैविक संसाधन, एबायोटिक रिसोर्सेज जिसमें मिनरल और एनर्जी आएगी यानी कि अजैविक संसाधन, कॉमर्शियल रिसोर्सेज यानी कि वाणिज्यिक संसाधन जैसे नेविगेशन, एविएशन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, परिवहन है, व्यापार है, ठीक है ना, ये सब जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं, कॉमर्शियल रिसोर्सेज हैं। ऑन एन एवरेज मैरीन रिसोर्सेज आर ऑल्सो क्लासीफाइड इनटू लिविंग रिसोर्सेज एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज। इस प्रकार से भी इसका विभाजन किया जाता है। कैसे? जिसमें हम लोग जीवित या जैविक लिविंग रिसोर्सेज और निर्जीव नॉन लिविंग रिसोर्सेज संसाधनों में डिवाइड करते हैं। और तीसरा जो डिवीज़न है वो कैसे होता है? अल्टरनेटिवली मैरीन रिसोर्सेज कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज एंड फूड रिसोर्सेज। तो ये तो उसके विभाजन का तरीका हुआ, ठीक है। इसको हम 3 लेक्चर्स तक लेकर के जाएंगे आपका, और 3 लेक्चर्स में इसको हम ख़त्म करेंगे। पूरा मैरीन सिस्टम, इकोसिस्टम से जो क्वेश्चन बन सकते हैं पॉसिबली, पूरा आपको कवर करा देंगे। आप को ये वीडियो पसंद आते हैं तो कमेंट करिएगा, इसको लाइक करिएगा, वीडियो को बताइए कि जो हमारी इस तरीके की पहल है ये आपको कैसी लगती है, जिससे हम लोगों का उत्साहवर्धन हो। एक नई पहल है। एक नई पहल है आप लोगों के साथ मिलके जो की है। तो सुनने के और सराहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।